प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस एडवांस टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन केस ऑफ कंपनी। तो लास्ट दो वीडियो में हम लोग ने देखा था एडवांस टैक्स का बेसिक मीनिंग देखा था, उसका प्रैक्टिकल लॉजिकल मीनिंग देखा था कि एडवांस टैक्स होता क्या है, उसकी ड्यू डेट्स क्या थी, वो सब देखा था। उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग ने इंडिविजुअल के केस में एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखा था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ कंपनी जो होगी वो एडवांस टैक्स कैसे भरेगी वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कंपनी के केस में एडवांस टैक्स कैसे भरा जाता है। बाकी सब जितने भी वीडियो एडवांस टैक्स की आ चुकी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसका लिंक आप वहाँ पे जाके इसको रेफर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट the estimated total income, tax liability, advance tax payable and advance tax installment of Gadbad Ghotala Limited for the following income of the previous year 21-22। अगर आपको प्रीवियस ईयर 22-23 है तो उसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, यही क्वेश्चन आप रेफ़र करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इनकम दी है देखो 2021-22 का बिजनेस इनकम है कंपनी का 10,80,000। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भाड़े पे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे उसको रेंट मिलता है 7,20,000, दैट इज़ आफ्टर डिडक्शन ऑफ 24 अंडर सेक्शन। फिर दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन 1 नवंबर 2021 3,60,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 45,000। TDS ऑन बिजनेस इनकम एंड इंटरेस्ट, ये TDS कट हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी TDS आता है वो आपके टैक्स में से माइनस होता है, तब जाके आपको एडवांस टैक्स मिलता है, इसलिए TDS दिया है। और लास्ट दिया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 1 लाख एज पर द इनकम टैक्स। तो आपका इन केस ऑफ गड़बड़ घोटाला लिमिटेड कंपनी में क्या है, 6 आपको ये पॉइंट्स दिए हैं। अब 6 पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके रेफ़र करेंगे। तो सबसे पहला ये देखना है इसके कितने इनकम है। तो आपको मैं बता दूं देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो सैलरी तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये गड़बड़ घोटाला लिमिटेड कंपनी है। फिर बिजनेस होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा, कैपिटल गेन होगा और अदर सोर्स होगा। तो यहाँ पे देखो पहला ये बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, कैपिटल गेन आ गया, अदर सोर्स, मतलब 4 हेड ऑफ इनकम है। सैलरी नहीं आएगा क्योंकि गड़बड़ घोटाला लिमिटेड कंपनी है, इसलिए वहाँ पे सैलरी का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। इंडिविजुअल होता तो आता। तो अपनी बिजनेस इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्स है। एक एक करके लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। कैसे करेंगे इसका, तो सबसे पहला हम लोग को पार्टी का नाम लिखना है जो हम लोग ने लिख दिया है। फिर आपका वही प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर जो लिखना है 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। फिर यहाँ पे आपको वही पर्टिकुलर अमाउंट करके लिखना है। तो पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया है यहाँ पे और आपका ये फॉर्मेट रेडी हो गया है। तो सबसे पहले इनकम कौन सी है, तो फर्स्ट हम लोग इनकम लिखेंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि पहला इनकम देखो यहाँ पे क्या दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस 10,80,000। तो बिजनेस इनकम ये ऑलरेडी कुछ दिया नहीं है, कैलकुलेटेड है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 10,80,000, एकदम सिंपल है, ठीक है। फिर हम लोग का दूसरा पॉइंट कौन सा है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो याद रखना रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, इंटरेस्ट डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 7,20,000 आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो 24 के अंदर ये स्टैंडर्ड और इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो 7,20,000 है ये पूरा म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट तीनों को माइनस करने के बाद दिया गया है। अगर ये सेंटेंस नहीं देता ना आफ्टर डिडक्शन, तो आपको फिर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता, जो कि क्वेश्चन में देगा। यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया और बोल दिया कि आफ्टर डिडक्शन है, तो 7,20,000 आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, एग्जैक्टली 7,20,000 लिखना है। आई बात समझ में। तो आपका दूसरा हेड ऑफ इनकम हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 7,20,000। समझ में आया। तो आपके 2 पॉइंट हो चुके हैं।
तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कैपिटल गेन निकालते हैं तो उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर एक्विजिशन माइनस करते हैं, इम्प्रूवमेंट माइनस करते हैं। तो ये सब माइनस होके दिया है, क्योंकि यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अज्यूम हो जाता है जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है दिस इज आफ्टर माइनसिंग ऑल द जो भी एक्सपेंसेस है वो। अगर ये सब नहीं आता तो इसके प्रीवियस वीडियोस जो भी है सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसमें जाके आप इनको और डीप में समझ सकते हो। तो अपना मतलब इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ 3,60,000, ये आपका थर्ड पॉइंट बन जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3,60,000। आई बात समझ में? तो आपके 3 हेड हो गए। अब लास्ट हेड क्या बचा है, ये देखो इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पूरा टैक्सेबल होता है, तो ये आपका 4th हेड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसके अंदर आएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 45,000, पूरा का पूरा टैक्सेबल। आई बात समझ में? तो पूरा का पूरा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ, डायरेक्टली हम लोग को टोटल लिखना है। तो ये 4 इनकम हो गई उसकी 10,80,000, 7,20,000, 3,60,000, 45,000। अब क्या करेंगे, इन सबको टोटल करने का है। इन सबको जब आप टोटल करोगे तो आपको एक इनकम मिलेगी, दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम 1 + 2 + 3 + 4। तो इन सबको आप टोटल करो तो टोटल मिलेगा, तो आपको मिलेगा 22,05,000। तो 22,05,000 इज द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए कंपनी। तो इतना आ गया। जैसे ये ग्रॉस आएगा तो आपको एक डिडक्शन मिलता है, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो यहाँ पे देखो 6A का दिया है ATG, तो ATG हम लोग 1 लाख माइनस करेंगे। तो यहाँ पे दिया है एज पर इनकम टैक्स, इसलिए हम लोग एज पर इनकम टैक्स माइनस करेंगे ATG 1 लाख रुपये। तो जैसे 1 लाख रुपये माइनस करोगे आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 21,05,000। आई बात समझ में? तो गड़बड़ घोटाला कंपनी का जो इनकम है वो कितनी इनकम है, 21,05,000। तो आपको क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में, उसका टोटल इनकम। तो टोटल इनकम निकल चुकी है 21,05,000। अब क्या निकालना पड़ेगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो अब कंपनी है, स्लैब रेट नहीं लगता है इसमें, 30%, 25% ये लगता है। तो ये इंडियन कंपनी है तो इसको रेट कितना लगेगा, 30% लगेगा। आई बात समझ में? तो 30% के हिसाब से इसको टैक्स आएगा। लेकिन इस 21,05,000 के अंदर जो ये कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन पे टैक्स रेट जो लगता है वो लगता है 20% के हिसाब से। तो उसके ऊपर 20% लगाओ और बाकी जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर आप 30% टैक्स लगाओगे। आई बात समझ में? फिर से बता देता हूँ, गड़बड़ घोटाला कंपनी का जो इनकम है वो है 21,05,000। 21,05,000 के अंदर से जो कैपिटल गेन है जिसके ऊपर टैक्स 20% के हिसाब से लगता है, तो 3,60,000 के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 20% के हिसाब से लगेगा। आई बात समझ में? और बाकी जगह पे जो टैक्स लगेगा वो कितने के हिसाब से, 30% के हिसाब से। तो यहाँ पे भी 30% आएगा, यहाँ पे भी 30% आएगा और यहाँ पे भी 30% आएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो लेट्स टेक द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फर्स्ट। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और सबसे पहला जो टैक्स निकलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज 20%। तो 3,60,000 का 20% निकालेंगे तो 72,000 आएगा। आई बात समझ में? फिर बैलेंस इनकम निकालेंगे। अब 21,05,000 के अंदर आपने 3,60,000 के ऊपर तो टैक्स भर दिया ना, तो बैलेंस इनकम कितनी बचेगी, तो 21,05,000 माइनस 3,60,000 देखो यहाँ पे किया है, और उसके ऊपर कितना परसेंट, 30%। तो 30% निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, देखो यहाँ पे दिया 21,05,000 माइनस 3,60,000 इंटू 30%। अब ये 30% क्यों लिया है, तो याद रखना हम लोग ने यहाँ पे अज्यूम किया है कि ये कंपनी नॉट सेटिस्फाइंग दिस सेक्शन। अभी ये सेक्शन क्या होते हैं, ये स्पेशल कैटेगरी की कंपनी है, जैसे डोमेस्टिक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उनके रेट्स अलग हो जाते हैं। तो हम लोग ने ये अज्यूम किया है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन अंडर दिस सेक्शन, और उसका जो प्रीवियस ईयर में 1920 में जो टर्नओवर था वो 400 करोड़ के ऊपर था, तो रेट जो एप्लीकेबल होगा वो 30%। अगर ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करती ना तो आपको रेट एप्लीकेबल 25% होता। तो हम लोग ने अज्यूम किया एडवांस टैक्स के लिए कि ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये 30% ही एप्लीकेबल होगा। तो 21,05,000 में से 3,60,000 माइनस किया तो उसके ऊपर 30% इतना आया। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसको टोटल करेंगे तो आपको टोटल टैक्स पेबल आ गया। टोटल पेबल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 5,95,500 आएगा।
आई बात समझ में। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, ऐड करने का सरचार्ज और एजुकेशन सेस, ये आपको पता है कि ये दोनों चीज़ ऐड होती है, तो सरचार्ज अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन 4% तो आपको कैलकुलेट करना है, तो ऐड कर दो 4%, तो 23,820 आएगा। देखो कैसा आया, ये अमाउंट इसके ऊपर 4%, तो यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख देता हूँ फिर से, 595500 का 4% 23,820। बस अब इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल आपको जो पेएबल होगा, टैक्स लायबिलिटी होगी, वो इतनी होगी। आई बात समझ में। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, 6,19,320। ये दोनों को ऐड करना है। आई बात समझ में। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था टैक्स लायबिलिटी निकालना, तो टैक्स लायबिलिटी आपकी ये निकल गई, हाईलाइट कर देता हूँ। आई बात समझ में। अब क्या निकालना है, एडवांस टैक्स पेएबल निकालना। तो एडवांस टैक्स पेएबल कैसा आएगा, जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी ना उसमें से आपको TDS, TCS, AMT, मैट ये सब माइनस करना है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो TDS से रिलेटेड देखो अपने पास एक था 60,000 TDS था, तो ये माइनस करना है। तो TDS जब भी आएगा माइनस करो, जो भी आएगा वो होगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो आपको एडवांस टैक्स कितना भरना है अब, 5,59,320। तो ये आपका थर्ड कैलकुलेशन हो गया। देखो ये वाला समझ में आया। टोटल इनकम निकला, लायबिलिटी निकली, टैक्स पेएबल निकला। अब इसकी इंस्टॉलमेंट निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकाल देंगे तो 3 चीज़ें निकल गई। अब इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग इसकी डेट्स लिख देंगे। तो डेट आपको पता होनी चाहिए, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। आई बात समझ में। और इनके रेट्स हैं, वो रेट्स देख लो, तो 15, 45, 75, 100। आई बात समझ में। अब इसका कैलकुलेशन देख लेंगे, तो कैलकुलेशन अब इस अमाउंट को लेके करेंगे, बराबर है। ये अमाउंट कितना है, 5,59,320। तो 5,59,320, तो पहला कितना परसेंट है, 15%। तो हम लोग निकालेंगे 15% ऑफ 5,59,320। आप बोलेंगे अरे सर इधर तो ये अमाउंट अलग आ गया, 4,84,440 का 15% है। तो यस, इसका लॉजिक ये है, आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है, 5,59,320 है, जो कि 15 जून को है। लेकिन इसके अंदर जो है ना बच्चा, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन आपको हुआ था 1 नवंबर 2011 को। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी हुआ था, 1 नवंबर 2021 को हुआ था। तो जब एडवांस टैक्स ये 15 जून को भरेगा, तो उस टाइम पे ये 1 नवंबर कैसे आ सकता है, बताओ मुझे। आप एडवांस टैक्स कभी भर रहे हो, जून में भर रहे हो, तो 1 नवंबर का कैलकुलेशन थोड़ी आएगा। तो जो इनकम आपकी थी ना, उसमें से आपको ये अमाउंट माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने किया है, लेस टैक्स अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल टेक फ्रॉम द थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा इतना। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने 72,000 लिखा है, यहाँ पे 74 क्यों। तो हम लोग ने इसको देखो क्या किया है, 72,000 प्लस 72 का 4%, क्योंकि देखो ना ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो होती है ये 4% ऐड करने के बाद आती है ना। तो 72,000 में अगर आप 4% ऐड करोगे तो देखो ना दिया है ना, 72,000 प्लस 72 का 4%, तो आपको मिलेगा इतना। तो जब इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस होगा तो आपको मिलेगा टोटल 4,84,440। इसका 15% लेंगे तो ये 2 साल, मतलब जून में, ये जून में और सितंबर में आपका जो 15% और 45% निकलेगा वो किसका निकलेगा, 4,48,440 का निकलेगा। क्योंकि जो ये आ रहा है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपको कब से मिल रहा है, नवंबर से। तो नवंबर मतलब ये वाली डेट से स्टार्ट होगा, तो थर्ड वाले से। इसलिए देखो 15% निकाला तो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा पहले जून का 72,666,666। समझ में आया। फिर सेकेंड वाला निकालेंगे कितना है, 45, तो वही 4,84,440 का 45% माइनस जो आपने पहला इंस्टॉलमेंट भरा वो माइनस कर दो, तो आपको अमाउंट मिलेगा 1,45,320 का। अब जब आप थर्ड वाले पे आएंगे 75% पे, तो इसके अंदर अब आप 48 नहीं लोगे, अब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लोगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब से, नवंबर से था, तो ये दिसंबर की डेट है। तो आपको यहाँ पे आप टोटल लेना पड़ेगा। तो टोटल कितना आएगा, 5,59,000 आ जाएगा। तो देखो ये वाला 5,59,320,
559, ये जो अमाउंट दिया है 559,320 इसका लेंगे तो ये 559,320 का देखो 75% लिया। उससे पहले जितने भी एडवांस टैक्स भरे थे ये दोनों अमाउंट, ये दोनों माइनस करने, देखो ये माइनस किया है तो आपको अमाउंट मिलेगा 2,01,492। और लास्ट वाला तो 100% ही लेना है तो 100% लो, और उसके ऊपर ये 3 अमाउंट आपने भरे थे, ये तीनों अमाउंट माइनस करो तो आपको मार्च में पता चलेगा कि कितना टैक्स भरना है। तो 15 मार्च में इतना अमाउंट आपको भरना है। आई बात समझ में? यस और नो? अब जब ये चारों को आप जब टोटल करेंगे ना तो एग्जैक्टली आपको ये अमाउंट मिलेगा, ये जो दिया है ना 559,320। चाहिए तो करके देख लो। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सेल यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे सम यूज़ करूँगा, सम का फंक्शन। तो ये चारों को ऐड करूँगा, एंटर करूँगा तो आपको देखो अमाउंट दिखेगा 5,59,320। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से करते हैं। तो 15 जून को इतना टैक्स भरेंगे, 15 सितंबर को इतना टैक्स भरेंगे, 15 दिसंबर को अमाउंट चेंज होगा क्योंकि 15 दिसंबर से एक नया इनकम ऐड हुआ था जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नवंबर से आया था, इसलिए हम लोग दिसंबर की इंस्टॉलमेंट से उस अमाउंट को इंक्लूड करेंगे। और जो जो इंस्टॉलमेंट आप लेते हो तो इंस्टॉलमेंट से पहले पहले जो भी अमाउंट रहेंगे उनको माइनस करते जाना है। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले हम लोग ने ये किया था अजीबो गरीब का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाल दिया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, और प्लीज़ आप इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।